कि क्या बताऊं कि क्या मदीना है। उलमा से हाथ जोड़ के विनती करूंगा, माफ कीजिएगा हुक्मरानों को, हमसे आपसे किसी से कोई डर नहीं है। मालूम है हुक्मरानों को कि ये अच्छी सेहत वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। इस वक्त पूरी दुनिया को डर है तो सिर्फ दो से, सिर्फ दो से। एक का नाम इस्लाम है और दूसरे का नाम कुरान है। एक का नाम इस्लाम हक है, दूसरे का नाम कुरान। इसलिए कि इस्लाम के मुकाबले में अब तक वर्ल्ड में कोई मजहब न बना सका कोई, और अब तक कुरान की सूरत में कोई दूसरी किताब न ला सका। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आखिर इन मदरसों की, इन मदारिस की चटाई से हुक्मरानों के कलेजे कांपते क्यों हैं? जमीन मेरी, ईंट हमारी, ज़कात मेरे, फितरा मेरा, सीमेंट बालू मेरे, इमारत बनाई मैंने। हुक्मरान इतने खौफजदा क्यों हैं? हड़पी हुई जमीनों पर हम रब का सजदा नहीं करते। बात समझ में आई हो तो बोल लेना, जोर से बोल दे, जोर से, जोर से। अब उलमा इकराम इजाजत दे तो एक बात अर्ज कर दूं। असद साहब, जो बनता है वो बिकता है, जो बनता है वो बिकता है, जो बनेगा वो बिकेगा। प्लीज बाबू थोड़ी रहम कर दो ना मुझ पर। कई 100 किताब पढ़ेगा तब ये बात मिलेगी तेरे को जो मैं कह रहा हूं। जो बनेगा वो बिकेगा। माइक बना है, बिकेगा। कपड़ा बना है, बिकेगा। टोपी बनी है, बिकेगी। फ्लैट बना है, बिकेगा। घड़ी बनी है, बिकेगी। तवज्जो चाहूं, जो बनेगा वो बिकेगा। बलियावी खम ठोक के कहता, मेरा खुदा वो नहीं जो बनता हो। अगर भेजे तक बात पहुंच गई है तो लहक के बोल दे यार, बोल दे। मेरा खुदा वो नहीं जो बनता हो, मेरा खुदा वो जो बनता नहीं बनाता है। समझो चाहो, मेरा खुदा बनता नहीं बनाता है। तब बलियाबी कहता है, बाजार के खरीदे हुए माबूद पे इतराने वालों, अरे तूने माबूद भी बनाया तो मेरे खुदा की बनाई हुई मिट्टी से बनाया। नहीं पल्ले पड़ा है, आपके भी पल्ले पड़ गया है तो नारा क्यों नहीं ठोका? इसी बात कहीं सुना था। लगाइए नारा, हाथ उठाकर लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम, अज़मत इस्लाम, शौकत कुरान, हुजूर गुलजार मिल्लत। अब बस इसी को बिल्कुल अपनी जगह सेट रहने दो, सेट रहने दो। शहजादे मौला अली की दुआओं की बरकत से ये हिस्सा अर्ज करके अपनी गुफ्तगू मुकम्मल कर दूं। जो बनेगा
वो बिकेगा। मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा बनाता है, बनता नहीं, बनाता है। जो बने वो खुदा नहीं, जो बनाए वो खुदा। जो खाए वो खुदा नहीं, जो खिलाए अरे बोल रहा के अमा जो पैदा हो वो खुदा नहीं, जो पैदा फरमावे मेरा खुदा वो नहीं, जो हर साल पैदा हो। अरे बोल यार, तवज्जो चाहो, तवज्जो चाहो। मुलाकात हो गई मुजफ्फरपुर में खानकाहे यूसुफिया के साहब वली हजरत अल्लामा मुफ्ती शाह कसीमुल हक साहब से। मैंने कहा हजरत आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं। बोले आज एक ऐसे आदमी से मुलाकात हुई है, क्या गजब का बनाता है साहब। मैंने कहा क्या क्या बनाता है। इन्होंने कहा उसके हाथ में जादू है, जादू। आप जिसकी कहें उसकी बना देगा। अहले इल्म की तवज्जो चाहूं, आप जिसकी कहें उसकी बना देगा। मैंने कहा जिसे कभी देखा ना हो क्या उसकी भी बना देगा। है दम तो एक बनवा दो। पहुंच गया मुसव्विर के पास। मैंने कहा कि देखे कैसे की बनानी है, जिसे मैंने नहीं देखा है। शाह कसीमुल हक साहब ने भी नहीं देखा है, गुले गुलजारे वास्ती ने भी नहीं देखा है। और जिसने देखा वो यहीं लंगर गिरा दिया, और लंगर गिरा कर आखिरी बोली बोल पड़ा, बादस खुदा बुजुर्ग तुई। किस्सा मुख्तसर। किसी याशिक ने पूछा, ए अबू बकर आपने तो देखा, आपने तो देखा। मौलाना खत्म करें, नहीं वक्त हो गया है तो मैं बस, चलो इंशाल्लाह फिर कभी सुन लेना। नहीं 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 नहीं, नहीं। मैं भलियाबी सही से कोई नहीं बोलवा। मैं अपने जहन पर बाहर रख करके मैं पार्लियामेंट में नहीं खड़ा होता था जी, मैं अपने घर में खड़ा हूं। अरे मुझे मालूम है ना, इसलिए 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 वरना मुझे मालूम है कि कहां मुझको क्या कौन सा साइज इस्तेमाल करना है। बोल दो मोहब्बत से, ओए बोल दे लहक के बोल बोल बोल। मैंने कहा जिसे किसी ने ना देखा हो क्या उसकी भी बना देगा। आर्टिस्ट ने, मुसव्विर ने कहा कुछ तो हुलिया बताना पड़ेगा। मैंने कहा जिस किसी ने भी देखा उससे पूछा कि उनका चेहरा कैसा था, तो सबने यही कहा हम तो नहीं बता सकते, कुरान ने सिर्फ इतने ही कहा वद्दुहा। अरे बोल यार जोर से। मैंने कहा उनकी आंखें कैसी, आपने तो बड़ी करीब से देखा। काम में उन आंखों की रोशनी को तो कैद न कर सका। कुरान सिर्फ इतने ही कहता मा जागल बसरो मा तगा। कैसे बताऊं कि वो कैसे थे। मैंने कहा इसे की बनाओ। बोला बलिया भी कुछ तो बताना पड़ेगा, जुल्फों की पेचोखम बताना पड़ेगा, आंखों की कुशादगी बतानी पड़ेगी, पेशानी की कुशादगी समझानी पड़ेगी, होठों की नजाकत और लताफत समझाना पड़ेगा, रंग कुछ तो इशारे में बताना पड़ेगा।
मैंने कहा अब तक जिसने देखा वो यही कहा, आप जैसा तो मैंने देखा ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान इसकी कैसे बनाओगे? मुसब्बिर बोल पड़ा, साहब इसके अलावा जिसकी कहो सबकी बना दूंगा। तवज्जो चाहूंगा, इसके अलावा जिसकी कहो सबकी बना दूंगा। मैंने कहा कहां कहां बनाओगे? कहा कपड़े पर बोलो बना दूंगा, कागज पर बोलो बना दूंगा, पत्ते पर बोलो बना दूंगा, लकड़ी पर बोलो बना दूंगा, दीवार पे बोलो बना दूंगा। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दो। सुभान अल्लाह, एक तस्वीर पानी पर बना दो। मुसब्बिर अपना कलम तोड़ दिया, बोल पड़ा बलियाबी असंभव, पानी पे बन नहीं सकती। मैंने कहा तू झूठा और डुप्लीकेट, ओरिजिनल मुसब्बिर मेरा परवरदिगार। सुभान अल्लाह, बाप के बदन का 2 कतरा पानी, मां के वजूद का 2 कतरा पानी, पानी से पानी पर क्या प्यारी तस्वीर बनाई है। तस्वीर बोलती भी है, तस्वीर चलती भी है, तस्वीर मुस्कुराती भी है, तस्वीर खाती भी है, तस्वीर हंसती भी है। अब बलिया भी पूछता बता क्या उसकी ना बना सकेगा? मुसब्बिर बोल पड़ा, अरे मैं तो उसकी बनाऊंगा जो मिट्टी से बना हो, उसकी कौन बना सकता जो खुदा के नूर से बना। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। मदरसों से डर क्यों लगता? तो सुन, जो आज बैतुल मुकद्दस यहूदियों के बारूद पर ढेर पर खड़ा है, 1000 साल पहले इसे ही बैतुल मुकद्दस यहूदियों के बारूद पर खड़ा था। और यहूदियों का ऐलान आम था, किस इस्लाम वाले की मां ने दूध पिलाई है जो बैतुल मुकद्दस की कुंजी ले ले मुझसे। यहूदियत के किले को तोड़ने के लिए उसी अरब की वादी से एक इस्लाम का शहजादा उठा है, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। मदरसों से डर क्यों लगता? हुक्मरानों को सुन लो। और ज़कात फितरा खैरात देकर रसूलुल्लाह के मेहमानों की परवरिश करने वालों, ये सोच कर मत पालो कि तुम टूवर यतीम गरीब पाल रहे हो, ये सोच कर पालो कि इसी भीड़ में कोई न कोई सलाहुद्दीन निकलेगा। मदरसों से डर क्यों लगता? बस आखिरी हिस्सा, मदरसों से डर क्यों लगता? जैसे ही निकला है सलाहुद्दीन अय्यूबी ऐलान किया, कुफ्र तेरे कलेजे में दम है तो तू अपना कब्जा जमा के दिखा। देखते देखते पूरे अरब में एक तूफान खड़ा हुआ और इस्लाम का एक जवान खड़ा हुआ। यहूदियत के लश्कर को चीरते हुए बैतुल मुकद्दस पर इस्लाम का झंडा लहरा दिया। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह। अब कॉलेज स्कूल में पढ़ने वालों, मसलके आला हजरत सुनो मत आज बलियाबी से, आज अपनी आंख से देख लो। ये काबे का मुफ्ती एक लफ्ज न बोल सका, यह सऊदिया का शाह एक जुमला न बोल सका, क्या बात है, ये नदवा का शैखुल हदीस क्या बात, एक लफ्ज न बोल सका, इसलिए कि उनका बाप अमेरिका नाराज हो जाएगा। लेकिन बता, भारत का अहले सुन्नत का वो कौन सा जलसा है जहां रजा के नारे के साथ साथ बैतुल मुकद्दस की आजादी का नारा न लग रहा हो। फर्क यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। मेरे अजीज, देखते
देखते देखते जब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मुकद्दस पर कब्जा कर लिया, तब यहूदियों की पूरी लॉबी बैठ गई कि पता करो यह है कौन, यह है कौन। तो तहकीक की गई तो रिपोर्ट आई कि यह पक्का आशिक मुस्तफा है। अब हुआ कि मालूम करो ये पढ़ा कहां है। मदरसों से डर क्यों लगता है? पता करो ये पढ़ा कहां से। किसी कॉलेज से नहीं, किसी यूनिवर्सिटी से नहीं, किसी स्कूल से नहीं। पता चला इसकी तो पूरी तालीम मदरसे से है। जोर से मदरसों से इसीलिए डर लगता है। कहां से? मदरसे से। हां, कल के मदरसे में आज के मदरसे में एक फर्क है। सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला मेरा पीर अब्दुल कादिर था, और आज के मदरसों में पढ़ाने वाले कादिरी हैं। कल अब्दुल कादिर ने पढ़ाया तो सलाहुद्दीन तैयार हुआ, अब कादिरी पढ़ा रहे हैं तो कोई न कोई पीर खड़ा होने वाला है। डर इसी से लग रहा है। इसलिए पूरा कुफ्र तेरी न हड्डी से डरे न तेरी तिजोरी से डरे। कुफ्र को दो ही से डर है, एक इस्लाम से, दूसरा कुरान से। इस्लाम कोई पेड़ नहीं है कि देख के डर लगे। इस्लाम कोई इमारत नहीं है कि देख के डर लगे। इस्लाम कोई किला नहीं है कि देख के डर लगे। हाँ, भारत ने इस्लाम को जिसकी सूरत में देखा था वो सूरत किसी और की नहीं, अताई मुस्तफ़ा हिंदल वली मेरे ख्वाजा की सूरत थी। सूरत मोइनुद्दीन की थी, तर्जमा इस्लाम का हो रहा था। जलवा मेरे ख्वाजा का था, पहचान इस्लाम की हो रही थी। इसलिए मेरे अजीज, इस वक्त मेरी जमात में कुछ नटवर लाल लोग घूम रहे हैं। हाँ, और वो ये गुमराह करते नटवर लाल लोग कि बरेली के इमाम अहमद रजा अहले बैते मुस्तफ़ा से, नबी की आल से, सादात से मोहब्बत नहीं करते। मैं उन लोगों को कहूँगा माफ़ कीजिएगा, अगर बत्ती मोमबत्ती बेच कर आला हजरत को नहीं समझ सकते हैं, आला हजरत को समझने के लिए माहिरा मुतहरा के सादात को समझना पड़ेगा। इसलिए मेरे अजीज, अभी सज धज के बारात निकलेगी। मैं तो आते रहता हूँ, और अभी नामूसे रिसालत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, लंबी लड़ाई है। अदारे शरिया की तहरीक बेदारी में जो पहला एजेंडा है वो यही है कि कानून बनाओ। जब कानून बन जाएगा तो कुकुर मुत्ते पैदा नहीं होंगे, वरना रोज कुकुर मुत्ते पैदा होंगे और उनके खिलाफ आप जुलूस निकालते रहोगे। पहला इदारे शरिया का मंसूबा है, हर जिले से 313 उलमा का दस्ता तैयार करो। आज हम जब पहुंचे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 16 जिला से 313 उलमाए अहले सुन्नत की का दस्ता तैयार हो चुका। मुजफ्फरपुर में भी काम लग चुका है। मैं गुजारिश करूंगा कि जब 313 जिलावार निकलेंगे आलिमाना वकार और जुब्बा दस्तार के साथ, तो आप इसको हल्का समझ रहे हैं। इसलिए कि लड़ाई लंबी है, संघर्ष लंबा होगा। जज्बात में सड़कों पर उतार कर अपनी औलादों को हम जख्म नहीं देंगे। इत्मीनान के साथ लंबी सांस ले लेकर ऐसी ऐसी छेनी मारेंगे कि ये चट्टान एक रोज़ खुद ब खुद ज़मीन पर आएगी। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। मैं गुजारिश करूँगा तमाम उलमाए कराम से, इधर हमारे मौलाना अहमद रज़ा भी लगे हैं, हमारे मौलाना इर्तज़ा कमाल साहब अभी आए तो उन्होंने कहा लिस्ट बना देता हूँ। समस्तीपुर से जो इदारे शरिया के हमारे सेक्रेटरी हैं मौलाना इजहार साहब अखलाकी,
अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से लोग लगे हैं। मदरसों को मजबूत कर दो, नस्लें मजबूत हो जाएंगी। और सिर्फ दीन की तालीम ना हो, इसके साथ साथ हम गुजारिश करेंगे कि कोचिंग का भी इंतज़ाम हो, ताकि ख़ास तौर से मेरी बेटियां गैरों के यहाँ ना जाएं, ताकि भगवा ट्रैप से हम अपनी बेटियां बचा सकें और अपने बच्चों के भी कोचिंग का इंतज़ाम करें। इसलिए कि जब मस्जिदें बनाएंगे, मस्जिदें बनाने के लिए तो फ़ौज तैयार कर ली हमने, मस्जिदें बचाने के लिए टीम तैयार करने की ज़रूरत है। यार जिंदा सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।